पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा,
सब गाए पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र सामने चाहता हूँ खुदा और प्यार और सामने चाहता हूँ खुदा और प्यार और सामने चाहता हूँ खुदा और प्यार और सामने चाहता हूँ खुदा आराधना करूँ मैं पूरे दिल से आराधना करूँ मैं पूरे मन से आराधना करूँ मैं पूरे सामर्थ से कि तू मेरा खुदा तू मेरा खुदा और प्यार और शामिल चाहता हूँ खुदा और प्यार और शामिल चाहता हूँ खुदा आराधना करूँ मैं पूरे दिल से आराधना करूँ मैं पूरे मन से आराधना करूँ मैं पूरे सामर्थ से आराधना करूँ मैं पूरे दिल से आराधना करूँ मैं पूरे मन से आराधना करूँ मैं पूरे सामर्थ आराधना करूँ मैं पूरे दिल से आराधना करूँ मैं पूरे मन से आराधना करूँ मैं पूरे सामर्थ से कि तू मेरा खुदा तू मेरा खुदा कि तू मेरा खुदा तू मेरा खुदा आराधना करूँ मैं पूरे दिल से आराधना करूँ मैं पूरे मन से आराधना करूँ मैं पूरे सामर्थ से आराधना करूँ मैं पूरे दिल से आराधना हालेलुया करूँ धन्यवाद मैं पूरे मन से प्रभु आराधना करूँ Glory. मैं पूरे सामर्थ से आराधना आराधना करो प्रभु मैं पूरे दिल से पूरे दिल से परमेश्वर
that I should worry, the Lord says. But if the Spirit of the Lord is within us, परमेश्वर की आत्मा हमारे पास है, प्रभु हमको एक पहचान दिया कि हम उसके नाम से पुकारे जाए. Oh, praise the Lord. Rabba Kara Bara Lama Sababa Yada Rama Yanda Rabba Yakara Ruba Baba Kara Shikara Baba Yakara Rama Yanda Rabba Shiva Baba Yakara Baba. Lord, come in thy strength, in thy power. अपने बच्चों को छू ले, हम कमजोर हैं प्रभु. हमारे पास कुछ भी शक्ति नहीं, हमारे पास कुछ भी सोच समझ नहीं प्रभु. हम कुछ भी नहीं है हे प्रभु. मिट्टी से बनाए हुए आपके करुणा से हम जीवित हैं प्रभु. पिताजी, हम लोगों को छू ले, सहारा दे दे प्रभु. हम बेसहारा हैं, हमारे पास कुछ भी आशा अभी तक नहीं था प्रभु, परंतु जब आपने अपने पुत्र को भेजा, हमारे पास ऐसी आशा हो गई प्रभु. मेरे परमेश्वर, नरक से बच गए प्रभु. उसके लहू हमारे पापों को ढक लिया. आज हम अब स्वतंत्र हैं. वचन कहता है कि therefore there is no condemnation for those who trust in the Lord Jesus. तुम्हारे पास कुछ भी दंड के नीचे आज्ञा नहीं है. तू परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथों के नीचे है. हे प्रभु दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को सिरचने वाला, अत्यंत महान, जो करुणा के सिंहासन पर बैठा है. प्रभु वचन कहता है स्वर्ग तेरा आसन, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी बनी है आसन. प्रभु इतना विशाल है, आप सब कुछ को बनाया. जहाँ जहाँ हमारे आंखें देखती है प्रभु, सब तेरी ही इच्छा से बनाए हुआ और बनाकर आपने कहा बहुत ही अच्छा है. ये दयालु पिताजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना कि हम आपके घर में पाए जाते हैं. हर एक दुख मुसीबत से, तकलीफ से बचाकर, और प्रभु हमें आज यहाँ लाया है कि हम मिलकर आपके बच्चों के साथ, अपने भाई और बहनों के साथ आपकी स्तुति करें, आपके जय जयकार करें और कहे प्रभु धन्यवाद पिताजी. क्यों ना मैं घोर अंधकार के बंद तराई से ना गुजरूं, हम जानते हैं प्रभु आप हमारे साथ हैं. आपके जो सोटा, आपके लाठी हमें सामर्थ देता हर जगह हर समय. हम जानते हैं प्रभु हमारा भय किसी पर नहीं है, क्योंकि हम आपके नाम पर खड़े होते हैं. और वचन कहता ये नाम इस युग में, आने वाले युग में सबसे ऊंचा नाम है प्रभु यीशु के नाम. और उसके नाम के आगे हर एक घुटना टेकेगा और हर एक होठ कबूल करेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, पिता की महिमा के लिए, ताकि आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर. धन्यवाद इस समय के लिए पिता. धन्यवाद आपके लोगों के लिए, सुंदर मौसम दिया. धन्यवाद देते हैं पिताजी. और जहाँ जहाँ एवरीबॉडी इज अंडर द साउंड ऑफ माय वॉइस, जहाँ जहाँ हमारे आवाज जाता होगा प्रभु, किसी भी माध्यम से मेरे परमेश्वर उनके हृदय को छू लेना. क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आप में जो कुछ है कोई भी जगह नहीं है प्रभु. किसी ने किसी के लिए जान नहीं दिया, अगर दिया होगा प्रभु, परंतु दुनिया के लिए किसी ने जान नहीं दिया. अपने प्राण को आपने दिया कि मनुष्य उद्धार पाए, और प्रभु यही हुआ. धन्यवाद पिताजी. हर एक जगह जहाँ जहाँ आपकी महिमा और बड़ाई होती होगी, सभा होती होगी, हमारे जितने गिरजा घर है, छोटे छोटे आउटरीच सेंटर्स, सबके आपके ऊपर अपना आशीष देना प्रभु. पड़ोसियों पर, गांव के लोगों पर मेरे पिताजी, हर एक जन जो यहाँ पर आए छू लेना प्रभु. जैसे आपके सेवक आता है और यहाँ से आपके वचन को प्रचार करेगा पिता, उसके आत्मा, उसके हृदय को छू लेना. आवाज उसके होगी परंतु शब्द आपका होगा प्रभु. अगर ऐसा होता है प्रभु तो हम वहाँ बैठे बैठे आपके जो दी हुई रोटी है, जो मन्ना है, उसको खाएंगे, तृप्त होकर यहाँ से जाएंगे. अपने हर एक दुख, संकट, मुसीबत, बीमारी लाकर प्रभु और आपके कदमों तले रखते हैं और कहते हैं मेरे परमेश्वर ये तेरा मेरा भाग नहीं है. आप इसको अपनी रीति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार छंगाई देना. धन्यवाद प्रभु. हर एक को अभिषेक करना. हमारे सीनिया पादरी, उनके पत्नी, उनके परिवार पर आपके आशीष रहे. उसके जो मिशन है, उसके जो विजन है,
वो पूरा हो प्रभु जी। और हम सब उसके हाथ और पैर है, उसके अंगों है प्रभु, और आपके घर को और आपके राज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो प्रभु हमको आशीष देना, अपने लोगों पर, क्वाया टीम पर, आशीष पर, हर एक डिपार्टमेंट पर आपका आशीष देना प्रभु जी। और जो 2020 चला गए, जो बीता, आप बीते का परमेश्वर नहीं, आप आज का और आने वाले का परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। महिमा और बड़ाई और प्रशंसा आपका होती रहे युगान युग के लिए, युगान युग के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना को सुन पिता और कबूल कर। आमीन, आमीन। मसीह की जय। बहुत खुश हूँ सबको देखकर। क्यों नहीं एक दूसरे से हाथ मिला लो और कहो बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। कम ऑन, मुस्कुराओ थोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुहाना समय है कि हम यहाँ पर एकत्रित होकर उसके नाम की जय जयकार कर सकते हैं। ये साल का दूसरा द्वार, 2020 खत्म हो गया, 2021 में हम लोग प्रवेश करते हैं। और बहुत कुछ फर्क होता है, बदलता है, नया होता है, पुरानी चीज़ें चली जाती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, वो नहीं बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर पूरा भरोसा हम लोग रख सकते हैं, चाहे क्या भी हो जाए, वो हमारे साथ में है। जैसे कल था वैसे आज है और वैसे ही आगे के लिए भी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग बहुत ही खुश हैं कि आज आप यहाँ पर है। और आज हमारे बीच में खास प्रचारक है जो इस सभा में भाग लेंगे, पादरी शैमुअल मुदलियार। वो हमारे लिए कोई नया नहीं, चर्च के मेंबर है, लेकिन वो ज़्यादा बाहर रहता है, दूसरे कलीसिया में प्रचार करता है। लेकिन पिछले 3 रात्रि तक वो यहाँ पर प्रचार किया, और अगर आप नहीं आए थे तो आप मिस कर दिए। 6 रात्रि तक हम लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना सभा किया, प्रचार हुआ, 2 पादरी लोग आकर प्रचार किए, पादरी शैमुअल भी उसमें प्रचार किए। हम आत्मिक जागृति, आत्मिक उन्नति को प्राप्त किए उनके वचन के द्वारा। हम लोग खुश हैं पादरी शैमुअल के लिए। वो हमारे कलीसिया से कई वर्षों से मेरा परिचय उसके साथ में है, और बहुत ही तरह से उन्होंने हमें सहायता दिया है, प्रार्थना किया है। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बताया इसको प्रार्थना के समय में, कि एक खास कार्य जो हमारे लिए वो किया, जिसके लिए हम लोग बहुत ही कृतज्ञ है, जो कलाम्बो चर्च है। आप जानते हैं हम लोग कलाम्बो चर्च, कितने लोग जानते हैं कलाम्बो चर्च? ऑलराइट, नसीनू रोड में है। पादरी सुरेश कुमार वहाँ का पादरी है। और वो कलम्बो चर्च जब हम लोग बनाते थे, उस समय पादरी शैमुअल हवाई में था, हवाई में पादरी के काम कर रहा था वहाँ पर कई वर्षों से। लेकिन जब वो चर्च बनता था, हम लोगों ने फाउंडेशन पूरा बना लिया था, और उसने क्या किया, वहाँ से कुछ लोगों को एकत्रित किया, 9-10 जने था। वे लोग आए, एक मिशन था उनको कि आकर ये हम लोगों का चर्च बनाने के लिए मदद करें, कलम्बो चर्च। और पादरी ने भेजा उनको यहाँ पर, और वे लोग आए। 2 हफ्ता के बीच में वो लोग फाउंडेशन हो गया था, उससे ऊपर रूफ तक काम किया। 2 हफ्ता में वो लोगों ने और चर्च बिल्डिंग को पूरा कर दिया। इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वो अपने समय में अपने लोगों को चुनता है, सही जगह पर रखता है, जिसमें कि उन लोगों के द्वारा हम लोग आशीष प्राप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग बहुत ही खुश है कि वो हमारे बीच में आज है। पादरी शैमुअल आओ, और वो आज के प्रचार करेंगे। और जबकि वो आता है, उसके पत्नी हमेशा पीछे बैठी रहती है। हम हरदम बताता साथे बैठो, पता नहीं क्या दूर अलगे बैठे मांगे। सिस्टर आओ, सबको देखे मांगे तुम्हें, आओ यहाँ सामने कुछ बोलो, ग्रीट करो सबके। ये पादरी शैमुअल का पत्नी, आप लोग शायद देखे होंगे उसके, लेकिन दोनों को साथ में शायद नहीं देखे होगा। और उसके सबसे छोटा लड़का है ना। प्रेज द लॉर्ड। कुछ प्रभु की जय। अच्छा लगा आप लोगों के साथ। ये परमेश्वर के नियुक्त समय, अपॉइंटेड टाइम है, और डिवाइन अपॉइंटमेंट है कि हम सब यहाँ पर आकर और परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सेवा करें। तो कभी भी जब कलीसिया में आए तो कभी भी हल्का से नहीं आए,
ऐसे आए कि आज हमारा दिन है जो परमेश्वर अपने स्वर्ग से उतरकर और हमें छुएगा। और एक ही चीज़ की हमें ज़रूरी है कि प्रभु हमें एक बार छू ले और हमारी जीवन बदल जाए। आमीन। तो पवित्र आत्मा के लिए अपने अपने हृदय खोले रहे हम और मौका दे, सब दीवार गिरा दे, सब सोच विचार सब बगल कर दे। जो कुछ हम पकड़ के रखते हैं हम उससे अपने जीवन नहीं चला सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा को हम पकड़ के रखते हैं तो वो हमारे जीवन को चाहे और हम सक्सेसफुल रहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड इट्स सो नाइस टू बी हियर। और ताली बजाकर उनको बधाई दें और ताली बजाकर स्वागत करें पादरी सैमुअल मुदलियार और ध्यानपूर्वक। थैंक यू पादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। We've been married for 44 years और still going good, still going good। परमेश्वर सचमुच महान है। हम लोग दोनों जन एक नया सीजन में है, अभी न्यू सीजन ऑफ मिनिस्ट्री। विश्वास करते प्रभु बड़े बड़े काम करेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के भवन में आज प्रभु के वचन सुनने के लिए सो एक्साइटेड, बहुत दिल बहुत हर्षित है इस बात से कि आज मैं आपके बीच में प्रभु के वचन ला सकूं। पादरी साहब बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए कि मैं यहाँ पे आके आपके बीच में खड़ा रह सकूं। और आज जबकि हम लोग ये एक हफ्ता बिताए हैं विथ प्रेयर नाइट्स और desiring for deeper presence of the Lord, आज मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ with this fact that हम लोग कैसे कौन प्रोसेस से परमेश्वर के उपस्थिति में जाएगा और परमेश्वर क्या करना चाहता है हमारे जीवन, what is he saying to my life, इसके विषय में बातें करेंगे। So 1 Corinthians chapter 3 verse 16 में 1 Corinthians chapter 3 और verse 16 में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर में है। अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर पवित्र है और तू वो मंदिर है। Amen. So that's 1 Corinthians 3:16 और 6:19 में 1 Corinthians 6:19 में ऐसे लिखा है 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह, now first वाला जो हम पढ़ा, that's your spirit. Do you not know that your spirit is the temple of God, right? तुम्हारे आत्मा। ये 6:19 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर में है जिसको तुमने परमेश्वर से पाया। इसीलिए तुम अपने नहीं हो, क्योंकि एक दाम दे के तुम्हें खरीदा गया है। इसीलिए अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करो। So get a picture here. Your spirit, तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे देह दोनों परमेश्वर का है। प्रभु की जय। और दोनों चीज परमेश्वर का मंदिर है। हमारे आत्मा परमेश्वर का मंदिर है और हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। सो जब हम मंदिर के बारे में सोचते हैं तो इमीडिएटली हम सोचते हैं धर्म, ईश्वर, पूजा, प्रशंसा, है ना, धन्यवाद, परमेश्वर को, परमेश्वर के विषय में हम सोचते हैं। Whenever we think of temple, we think of all these things, क्योंकि टेम्पल जो है वो सेक्रेड है, वो महापवित्र स्थान है, वो एक होली जगह, पवित्र चीज है जिसको हम लापरवाही से नहीं लेते हैं। ओके, सो अगर हम परमेश्वर के मंदिर है तो परमेश्वर के मंदिर के विषय में आज हम बात करेंगे थोड़े समय के लिए। और क्या क्या उस मंदिर में है, हाउ डज दैट वर्क इन माई लाइफ। परमेश्वर के मंदिर, जब परमेश्वर ने मोसेस को बताया कि तुम मेरे टैबरनेकल को बनाना या मंदिर को बनाना, तो परमेश्वर ने उनको बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया किस तरह से वो मंदिर रहेगा। क्योंकि और परमेश्वर ये भी बताया कि जो तूने स्वर्ग में देखा है, जिसको मैंने पर्वत पे तुम्हें दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह करना। Whatever the pattern that I have showed you। ना ख्याल करना, मोसेस 40 days परमेश्वर के सामने रहा पर्वत पे, माउंट होरेब पे, जब वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा था। And God was giving him the blueprints of what he was wanting to do। तो परमेश्वर से बताया कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिखाया है बिल्कुल उसी तरह से, उसी पैटर्न से तुम ये टैबरनेकल को बनाना।
Praise God. So that means the temple of God is a blueprint of the temple of heaven. Amen. कि स्वर्ग में जो परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ पे परमेश्वर के फरिश्ते हर समय उसके सिजदा करते हैं, जहाँ पे परमेश्वर के सिंहासन है, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे पृथ्वी में ये मंदिर मूसा को बताया बनाने के लिए. So Hebrews chapter 9 में, Hebrews 9 और verse 1 से कहता है, first covenant के विषय में कहता है, और verse 2 से कहता है, for the tent was prepared, the first section in which was the lampstand, the table and the bread of the presence, it was called the holy place. Behind the second curtain was the second section called the most holy place. Having the golden altar of incense, या परमेश्वर के जो सोने के संदूक है वहाँ पे था, और उसमें परमेश्वर के इंसेंस जो धूप बत्ती जलता है वो उसमें था, और फिर वहाँ पे परमेश्वर के आर्क ऑफ द कवेनेंट है, और आर्क ऑफ द कवेनेंट में 3 विशेष चीजें हैं. उसमें फर्स्ट थिंग वो पॉट ऑफ माना है, वो जो मना जो वे खाते रहे, भोजन जो परमेश्वर स्वर्ग से गिराता रहा वे उसको खाते रहे, तो वो पॉट ऑफ माना है, एक छोटे कंटेनर में वो माना है. उसके साथ साथ 10 commandments है, जो tablets है, 10 commandments was the way of life, that was the way God was going to direct his people, and it was the instructions of life. Okay, 10 commandments simply means 10 instructions of life. उसके साथ साथ उसमें एरोन के staff या लाठी था, जो एरोन के कॉलिंग और उसके जो पुकार है, उसके जो consecration है, उसको confirm किया. Praise God. So इसके साथ let's go now to the book of Exodus chapter 25. Exodus 25 में परमेश्वर हमसे बातें करता है ये tabernacle के विषय में, temple के विषय में, और उसमें एक विशेष चीजें है, विशेष चीज है जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है. आर्क ऑफ द कवेनेंट जो है most holy place में है, that represents the very throne and the presence of God. परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर के उपस्थिति को वो संबोधित करता है. So chapter 25 और verse 18 से अगर तुम पढ़ेगा तो वहाँ पे परमेश्वर मोसेस को बताता कि ये जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है, इसको किस तरह से, किस विशेष ढंग से बनाना पड़ेगा. नोटिस करेगा तुम, उसमें लिखा नहीं कि तुम लकड़ी से बनाना, लेकिन सोने से उसको ढाप देना कि कुछ लकड़ी नहीं दिखा है. There is a picture of this when you look at this. परमेश्वर के पूरे मंदिर में सब कुछ सोना चांदी के बना रहा, लकड़ी से बना, but it was coated, it was plated with gold and silver. There is a reason for that, because हम जो इंसान है, हम परमेश्वर के मंदिर है, हमारे में तमाम त्रुटियां ऐसी, जब वो लकड़ी यूज करते हैं, लकड़ी में गाठी है, लकड़ी में रफ सेक्शंस है, लेकिन उसको जब सोने से ढाप देता है, then you don't see anything rough anymore, you only see the glittering gold. वो जो सोना चमकता है उसको ही तुम देख सकते हो और कुछ नहीं देख पाओगे उसमें. क्यों? इसी तरह परमेश्वर अपने सुंदरता से हमारे जीवनों को ढाप देता. प्रेज गॉड. परमेश्वर अपने धार्मिकता से हमारे जीवन को ऐसे ढाप देता कि दुनिया के लोग, शैतान और हर एक दुष्ट आत्मा के ताकतें जो है वो कभी हमारे खामियों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये हमारे कमजोरियों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के धार्मिकता से ढापा गया है. प्रेज गॉड. आमीन. इसीलिए पौलुस लिख के कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर को लापरवाही से नहीं लेना, कि तुम परमेश्वर के मंदिर को लापरवाही से नहीं रखना, कि तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश नहीं करना. कैसे हम इस मंदिर को नाश करेंगे? ओनली वे वी कैन डू दैट इज व्हेन वी डिनाई जीसस क्राइस्ट. जब हम प्रभु यीशु मसीह को डिनाई कर देते, लापरवाही में जीवन बिताते हैं, और फिर हम लोग परमेश्वर के वो पवित्रता के भावना से नहीं देख पाते. वी आर डिस्ट्रॉइंग the temple of God. Okay, so let's go into the process. We are going into the temple of God. This is the picture of our life. ये हमारे जीवन के सफर है. यहाँ बाहर से, पाप के दुनिया से निकल के परमेश्वर के उपस्थिति में जाना. It's a beautiful process that God has planned for us. So ये मंदिर में वो दिखता है. Okay, so मंदिर में जब तुम जाएगा तो first तुम्हें आउटर कोर्ट मिलेगा. जैसे तुम गेट से हालेगा अंदर में, first आउटर कोर्ट है. वहाँ पे एक ऑल्टर है जिसको कहते हैं altar of sacrifice. ये altar of sacrifice में बलिदान चढ़ाए जाते हैं. That's where you come and you ask forgiveness of your sins.
तुम आते वहां पे, हम आके परमेश्वर से क्षमा मांगते, प्रभु हमारे हर एक पापों को क्षमा कर देना. प्रेज गॉड. दैट्स द फर्स्ट प्रोसेस वी हैव. जब हम परमेश्वर के पास आते तो अपने पापों को मान लेते, तभी हम आ पाते उसके सामने, वरना हम नहीं आ पाएंगे उसके सामने. आमीन. आप यहाँ पे है? Are you guys here? Okay, give a hand clap to the Lord so I know you are here. Okay. Now जैसे तुम ये कॉन्फेशन कर लेते हो, ऑल्टर में जाके कॉन्फेशन कर लेते हो, वहां पे बैल बकरी भेड़ा चढ़ाया जाता रहा, उसके लहू बहने से इनके पाप क्षमा होते रहे. सो as soon as you take one step more, वहां पे एक लेवा, एक बेसन है, ब्रास बेसन है जिसमें पानी है, और उससे प्रीस्ट लोग के काम अपना आप के धो, which is the picture of our baptism. ठीक है, हम लोग पानी में बपतिस्मा लेते, जब हम लोग कॉन्फेशन कर लेते, प्रभु को अपना लेते, then we go into the waters of baptism. Hallelujah, praise God. और ये waters of baptism में जब जाते हैं, हम लोग अंदर के सिद्धता तो को बाहर के सिंबल से दिखाते. माने we go into this water, it's our grave, it's our death, our burial and our resurrection. हमारे मृत्यु, हमारे दफनाने के समय और हम वहां से जी उठने के जो कार्य है वो परमेश्वर प्रकट करता है. So now what he does, our heart is changed, we wash ourselves in that water, we are coming out clean now in the presence of God. Amen. So as soon as you go inside, in the middle court, यहाँ पे तीन ऐसे विशेष चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है, एक साइड में तुम्हें मिलेगा टेबल ऑफ शो ब्रेड. ये जो शो ब्रेड है, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें प्रतिदिन एवरी डे फ्रेश ब्रेड रखा जाता रहा. ये खाते नहीं रहे प्रीस्ट, but the bread was there always. What is the picture of the bread? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता? Men shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Amen. तो ये वो जगह है, ये वो हमें दिखाता है कि हमें रोज परमेश्वर के रोटी से अपने पेट भरना है. Praise God. ना कि सिर्फ भोजन पका के हम खाते, but we spend time in the word of God. Hallelujah. Praise God. अफसोस की बात है कि हम इसको बड़ा हल्के से लेते, परमेश्वर के वचन पढ़ना और इसको अपने जीवन में लेके आना बड़ा हल्के से लेते हम इसको, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर के सेवा करने के मतलब है, आत्मिक जीवन के मतलब है बस जाओ प्रार्थना करो और 2-4 बात बोल दो, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उठ के चला जाओ. But then we're not feeding our spirit with the word of God, because ये परमेश्वर के वचन जो है ये ही हमारे आत्मा को मजबूत करता है परमेश्वर में. Praise God. और इसी जगह कभी कभी हम चूक जाते, शायद आप चूक गए हो यहाँ पे, कोई बात नहीं, we can start all over again. Praise God. अगर नहीं करते हो, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ पाते हो, तो क्यों नहीं एक डिसिप्लिन करो अपने आप में. मेक अ डिसिप्लिन कि तुम रोज या हम रोज बाइबल पढ़ेंगे. आखिर ये परमेश्वर का वचन है. आमीन. हमें परमेश्वर से ताल्लुकात है, वही हमारे जीवन चलाता है. और वो जो बाइबल है, जो ये स्क्रिप्चर्स है, दिस इज द वेरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ फॉर अस. इसमें जिंदगी के सब इंस्ट्रक्शन है जो हमें सफल करेगा, जो हमें आगे बढ़ाएगा, जो हमें आशीष देगा, जो हमें विजेता देगा, जो हमें ज्योति दिखाएगा, जो हमें परमेश्वर के रास्ते के मंजिल दिखाएगा. दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड. यू फाइंड दैट इन द वर्ड ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. अगर तुम परमेश्वर के डायरेक्शंस खोजते हो तो प्रार्थना में शायद नहीं मिलेगा, बाइबल खोलो तुम्हें मिल जाएगा. Praise God. Amen. So that's one side. Then you have on the other side, you have what we call the lampstand. यहाँ पे वो lampstand, ये candle lampstand है, 7 candles इसमें. Every day they had to light the candle, which may represent our prayer life. हमारे प्रार्थना के जीवन. उनकी कामना ये मंदिर में हर रोज ये lampstand में मांगे candle जलते रहे. Amen. Now ख्याल करना, 1 Corinthians क्या कहता? Know you not कि तुम्हारे आत्मा या तुम परमेश्वर के मंदिर हो. So we are the temple of God. Praise the Lord. परमेश्वर इस मंदिर में राज्य करना चाहता. He wants to have that place in our hearts so that He is glorified in our lives. कि वो महिमा प्राप्त करे हमारे जीवन में. प्रभु की जय. बहुत सीरियस आप लोग बैठे हैं. Okay, so परमेश्वर अगर ये करता, He's giving us a picture of how we can enjoy worship with God. कि हम लोग किस तरह से खुशहाली के साथ, आनंद के साथ प्रभु से हाथ मिला के, हाथ पकड़ के चल सकते. That we can follow Him when He leads us. Praise God. So वो हमें सिखाता. See, this is the kingdom culture. This is the culture of our relationship with God. Now, हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग माँ बाप परिवार के एक फैमिली कल्चर होते हैं, right? वो फैमिली कल्चर में सभ्यता संस्कार है,
उसमें हम सीखते हैं कि क्या आदतें अच्छे क्या बुरे, कैसे हमें करने, कैसे बातचीत करने, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते। बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर के पास एक संस्कार, एक सभ्यता है जिसको वो चाहता है कि उनके बच्चे पालन करें, so that he can bless his children, कि परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष दे। Amen. ओके, सो उसके लिए ये जो प्रेयर है ये भी बहुत जरूरी है। और ये जो कैंडल स्टैंड है इसको 24 घंटा ये जलना चाहिए, इसको ये बुझते नहीं, ये हर समय, every day it is burning, hallelujah, which is a picture of our prayer life. That's where हम लोग जाते, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रे करते, चर्च के लिए प्रे करते, गांव के लिए प्रे करते, पड़ोसी के लिए प्रे करते, persecuted Christians के लिए प्रे करते हैं, अन्य देशों के लिए प्रे करते हैं, अपने शांति के लिए प्रे करते हैं, अपने देश के राज्य के लिए प्रे करते हैं। We do all these prayers. Why? Because we know that we are fighting a battle, और ये दुनिया हमारे जगह नहीं है, हमारे स्थान वहां पे है, हम लोग यहाँ पे, there is a battle going on, और परमेश्वर ने हमें ये जगह रखा कि हम प्रार्थना के द्वारा उठाए ताकि परमेश्वर अपने फरिश्तों के द्वारा अपने काम कर सके हमारे बीच में। Praise God. Amen. परमेश्वर वेट करता हमारे प्रार्थनाओं को। और सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर अभी हम 5 मिनट के प्रेयर करता और स्टिल हमारे पास टेस्टिमोनीज होते हैं, क्या होगा अगर हम आधा घंटा प्रे करेंगे? Can you imagine the testimonies? क्या आप थोड़ी देर के लिए विचार कर सकते हैं इस बात को कि 5 मिनट प्रेयर में परमेश्वर हमें एक टेस्टिमोनी दे देता, जवाब देता? कैन यू इमेजिन अगर आधा घंटा हम लोग प्रे करेगा रोज, कितना बड़ा टेस्टिमोनीज रहेगा? आमीन। अगर 1 घंटा प्रे करे तब कितना बड़ा टेस्टिमोनीज रहेगा? और अगर 2-3 जन एक संगे मिलकर प्रे करेगा उसमें कितना बड़ा टेस्टिमोनीज रहेगा? Can you get the picture here? So that 7 candle stand is when you come together in unity, you begin to pray, you are united in heart and purpose, दिल और भावना से तुम एक साथ में हो गए, चाहे एक और भाई बहन कोई को तुम लिया और प्रेयर करते हो, या फिर हम लोग अग्रीमेंट में आके प्रेयर करते कहीं पे भी है। And as we do that, what happens? The prayer begins to move heaven on our behalf. Praise God. Okay. उससे आगे जब जाएगा थोड़ा, there is another curtain. ये curtain जो है ये divide करता most holy place from the middle court. Okay. ये curtain के बिल्कुल सामने एक और एक टेबल है, उसको कहते हैं altar of incense. ये जो altar of incense है, this would represent our worship to God, कि हम परमेश्वर को अब worship करते हैं, क्योंकि बिल्कुल उस कर्टन के अंदर में परमेश्वर के सिंहासन है। the covenant box जो है, परमेश्वर के जो संदूक है वो महापवित्र स्थान में, that is a representation of the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन के रिप्रेजेंटेशन है, परमेश्वर के महान उपस्थिति के रिप्रेजेंटेशन है। और उसमें उस भाग में जो हाई प्रीस्ट है वो साल में एक बार जा सकता है, only once a year. It's not a common place, it's a very holy place, it's a most holy place. But उसके सामने यहाँ पे altar of incense है, that's where we worship God, that's where we give our praise and our thanks to God, जहाँ पे हम कहते हैं प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है, तू कितना दयालु परमेश्वर है, until our hearts are moved to go into the presence of God. Hallelujah, praise God. और अगर हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा उसकी प्रशंसा करते हैं, then your heart must be moved toward God every time you do that. Praise God. अगर हम परमेश्वर के बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, and my heart is not moving toward God, then it's just words. ये सिर्फ words है। जैसे हम अपने वाइफ से कहते हैं डियर आई लव यू, और कोई इंप्रेशन नहीं है उसमें वो ऐसे करे, there is no impression at all. कोई जोश नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। वो ताकेगा हमें, बोले हम जनता अच्छा जनता हम स्टोरी, and she knows this is just words. But then there's a point where you come and say, honey, I really love you, and something happens and it touches their heart, and that love draws each other together. बिल्कुल उसी तरह जब परमेश्वर से हम कहते हैं प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, and your heart is being moved in love and appreciation for this God, you're connecting with Father. That's the worship. That's what God wants. और ये 1 घंटा में नहीं होता, ये 5 मिनट में हो सकता है, ये 10 मिनट में हो सकता है. It all depends on the condition of your heart.
Praise God. इसीलिए 1 Corinthians 3:16 में क्या कहता है? Know you not that your spirit is the temple of God. तुम्हारे आत्मा परमेश्वर के मंदिर है. 6:19 में कहता है तुम्हारे शरीर परमेश्वर के मंदिर है. हमारे सबसे बड़ा बैटल शायद शरीर और आत्मा में है, क्योंकि आत्मा चाहता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए और शरीर दुनिया की चीजों में भागता है. इसको हमें काबू में करके लाइन अप करके परमेश्वर के रास्ते पे लाना है. ओके, व्हेन यू एंटर इनटू द होली प्लेस, जब मोस्ट होली प्लेस में जाते वहां पे कोई बात नहीं होता. यू डोंट टॉक. हाई प्रीस्ट बात नहीं करता वहां पे. He just goes in the presence of God. और उन दिनों में जब वे परमेश्वर के महापवित्र स्थान में जाए तो उसके कमर में एक रस्सी बंधा रहे, और वो रस्सी इसलिए कि शायद वो मिस्टेक किया और वही गिर के मर गया तो रस्सी पकड़ के खींचे पड़ी, कोई भीतर नहीं सके जाए वहां पे, बिकॉज गॉड के प्रेजेंस इतना होली है. आमीन. इसीलिए परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेजेंस में जाए, और इस कारण से हम मरे नहीं, क्योंकि हम सब पापी इंसान हैं. हाँ, हम पापी इंसान है. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जाते हैं, अपने कमजोरियों के लेके, अपने गलतियों को लेके, अपने हर एक तरह के जो जितने भी हमारे त्रुटियां उसको लेके हम जाते, और परमेश्वर फिर भी हमें क्षमा कर देते, क्योंकि वो हमें प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखता है. Praise God. That's why we can go in the presence of God. हम यहाँ पे पाप करते, यहाँ पे आके प्रार्थना करते, परमेश्वर फिर भी नहीं मारता हमें. उन दिनों में ऐसे नहीं रहा. तुम अगर मिस्टेक करके यहाँ पे फट से गिर जाएगा. एरोन के 2 लड़के रहे, एरोन हाई प्रीस्ट, इसके दो लड़के नैडेब अबायहू. वे जब एक दिन आए परमेश्वर के टेंपल में, तो बाइबल कहता वे बाहर से बत्ती लेके आए या आगी लेके आए, जो परमेश्वर ने मना किया था. बाहर से कभी किसी आगी नहीं लेके आना. परमेश्वर के वेदी के पास जो आगी है उसी को इस्तेमाल करना, ये कैंडल वगैरह बारने के लिए. एंड as soon as they did that, बाइबल में लिखा दोनों वहीं के गिरा, दोनों मर गया. You don't change God's pattern. Amen. ये महापवित्र स्थान है. ये जो कवनन बॉक्स है इसमें कुछ विशेष चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर सेराफिम्स है. ये परमेश्वर के खास स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के सिंहासन के आसपास रहते हैं. These are the angels of God, the seraphims, the cherubims that live around the throne of God. ये हर समय परमेश्वर के सिजदा करते, परमेश्वर के प्रशंसा करते. उनके पास 6 पंखे हैं. 2 से वे अपने आंख बंद करते, 2 से वे अपने पैर को ढांपते हैं, और 2 से वे उड़ते. इट्स अ पिक्चर ऑफ their work and their thought, कि तुम कैसे चलते हो और किस तरह का विचार करते हो परमेश्वर के सामने. Amen. So, और फिर वे परमेश्वर के आंख से आंख मिलाकर देख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर इतना महान, इतना महिमा से भरा है कि हम उसके आंख में आंख मिला नहीं सकते हैं. It's a picture of God's holy presence. But what is inside is very important again. यहाँ पे 3 विशेष चीजें जिसको मैंने कहा. फर्स्ट ऑफ ऑल 10 कमांडमेंट्स है, वो 10 नियम जो परमेश्वर ने मूसा को दिया, which represents the instructions of life. अगर बाइबल में तुम कुछ नहीं पढ़ा, ये 10 नियम को पढ़ के इसके अच्छी तरह से तुम देखोगे, इसके अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा वैसे. Because it's God's word. It's a total instructions of life. You don't need the 400 other commandments. You just take these 10 and these 10 will teach you. प्रभु यीशु मसीह ये सब को बिल्कुल जोड़ के 2 कर दिया. परमेश्वर से प्यार करो, पड़ोसी से प्यार करो. Amen. परमेश्वर से प्यार करो, पड़ोसी से प्यार करो. परमेश्वर से प्यार करे तो अच्छा, बट पड़ोसी से प्यार करना बहुत कड़ा है. ये थोड़ा कठिन हो जाता है. लेकिन अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तब भी तो पड़ोसी से प्यार कर सकोगे. वरना तुम बोले परमेश्वर हम तुमसे प्यार करता, पड़ोसी से नहीं कर पाता, तो परमेश्वर बोले वेट करो, तुम हमसे नहीं प्यार करता. हमारा कंडीशन सिंपल, यू लव मी, यू लव योर नेबर. Praise God. You love your church members. You love those who are not nice to you. You love those who abuse you. You love those who are mean to you. Just love them. परमेश्वर नहीं कहता उसके साथ हाथ मिला के चलो. Just love them. Just forgive them. Just let them go. Praise God. कुछ पीपल है जिससे हम लोग हाथ नहीं मिला के चलेगा. प्यार तो करता, forgive कर दिया, but हम लोग उन लोगों के संगे बहुत नहीं रहेगा, बिगड़ डर लगे हम लोग.
That's okay. That's human nature. कोई problem नहीं. Okay. So 10 commandments जो है, that's a picture of God's word every day in my life. I need the instructions of God. मुझे परमेश्वर के वचन के शिक्षा की जरूरत है, because that is what is going to guide me. इसीलिए Psalm chapter 119 में David कहता है, Thy word, verse 11 I think, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. हे परमेश्वर, तेरे वचन को मैंने अपने दिल में छिपाया ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं. 105 में कहता, Thy word is a lamp unto my feet and a light to my path. तेरे वचन मेरे पांव के लिए ज्योति है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. Praise God. और ये अंधेरे जिंदगी में, ये अंधेरे दुनिया में हम लोग की ई बत्ती की बहुत जरूरत है ना? परमेश्वर के वचन की ज्योति, to guide our moral values, our moral decisions, our choices in life is guided well by the light of God's word. Praise God. Are you getting it? Give a hand clap to the Lord if you believe this. Okay. उसके साथ साथ there is another one there, उसमें माना है. वो जो माना है, it's a reminder of God's heavenly provision every day. ये जो table of showbread, ये जो bread है, this was eaten by the, it's a picture of God's word, daily reading of the word of God. जो माना है, it's special food that comes. ये माना जो है, this is what feeds our soul. ये हमारे आत्मा को feed करता है. It's a reminder of God's holy blessings in our lives, कि परमेश्वर हमें समय पे अपने भोजन देगा. ये माना इस्राएली लोगों को तब मिलता रहा जब वे बंधुआई से निकल के वे अब अपने प्रॉमिस लैंड में जाते. 40 साल परमेश्वर रोज खाना बरसाता रहा उनके लिए. They were not cooking. Can you imagine अगर वे खाना पकाते और कुकिंग करते और नॉर्मल खाना खाते तो 2 million people बाहर कहाँ जाते? बाहर जाने का मतलब जानते हो ना? नहीं जानते. हम लोग ओल्ड पीपल जंगल जाए, नहीं समझ पाया तो बाथरूम किधर जाए? 2 million people, where do you dig all that thing? I don't know, it's just a weird thing to figure out. Okay, परमेश्वर ये angels food देता, definitely उनके system बदला होगा. Definitely God blessed them so that they didn't have to worry about going out. I would have that picture in my mind. because और कुछ खाना नहीं खाते रहे. इसीलिए जब वो मांस चाहते रहे, मांस मिला, ये पागलों की तरह खाना शुरू किए. परमेश्वर कितने हजारों को वहां पे मार दिए, because the system had already changed and now they are going to rechange the system which is going to affect them and make them sick. Just a thought. Okay, so ये बहुत जरूरी है. I need the manna of God every day. रोज मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ, लेकिन इसमें से जो माना निकलता, वो जो खास विशेष वचन मेरे आत्मा के लिए, that's what I need every day. तुम शायद बाइबल पढ़ेगे 3 चैप्टर, उसमें से एक वर्स तुमसे बात करेगा. That's your manna for the day. वो वचन तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें लेके चलेगा. Praise God. Amen. So, हमें जरूरी नहीं. See, one of the things I've learned in my life, if I stick to the word of God and I get the manna of God every day, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए किसी को मुझे बताना नहीं कि पादरी तुम ऐसे करते हो, ये गलत है, ब्रदर तुम ये गलत करते हो, इसको सुधारो. God's word every day is going to change my life. पवित्र आत्मा इस माना के द्वारा हमारे जीवन को बदलेगा. But then there's another one in that. उसमें एरोन के रोड है. एरोन के रोड जो है, नंबर्स में तुम्हें मिलेगा इसके विषय में. एरोन के रोड, ये 250 एल्डर्स मोसेस के पास आए. ये बगावत करना शुरू किए, ये झगड़ा करना शुरू किए कि परमेश्वर सिर्फ तुम्हें और एरोन के नहीं चुना, हम लोग के भी चुना. हम लोग सब पवित्र है इस कैंप में, हम लोग सब लीडर्स है, परमेश्वर हम सबको चुना है. तो मोसेस परमेश्वर के सामने रोया, प्रभु हम क्या करें इन लोगों को. तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसके जो 12 गोत्र है, माने जो 12 ट्राइब्स है, उसमें से एक लीडर के चुनो. और एलमंड ट्री के ये बादाम, एलमंड इज बादाम, आई थिंक इज बादाम, आई एम नॉट श्योर, एनीवे मे बी रॉन्ग. एलमंड ट्री के एक ब्रांच लेके आओ, उसमें अपन ट्राइब के नाम लिख देना, और जॉन पर्सन के रिप्रेजेंटेशन है वो लिख देना. लिख के मोसेस को बताया कि ये लाके परमेश्वर के वेदी के सामने रख देना. और नेक्स्ट डे जिस ब्रांच में हरा पत्ती हो जाएगा, डाली निकलेगा, उसको मैंने चुना.
Very simple. God is sophisticated. God is, at times because He's miraculous God, इसीलिए वो बड़ा चमत्कार के द्वारा दिखाएगा. Praise God. There is no doubt about that. तो रख दिया, ये सब चले गए, सब happy, ठीक है, no problem. Next day जब आया, ये 12 लकड़ी जब निकाल के लाया वहां से, तो जिस लकड़ी पे एरोन के नाम रहा, उसमें सिर्फ डाली नहीं, बल्कि पक्का एलमंड हो गया, सूखे डाली में. That's a picture of our calling and our anointing. कि परमेश्वर हमें कैसे कॉल करता, हमें कैसे अनोइंट करता, हमें कैसे इस्तेमाल करता अपने राज के लिए. Praise God that we are called. Each one of us is called for God, which means that we must be fruitful and we must multiply. Praise God. Aaron के रोड में सिर्फ डाली नहीं आया, which is a picture of his relationship with God, कि वो परमेश्वर में उस पेड़ के समान जो बहते हुए नदी के किनारे लगाए गए, बल्कि उसमें फल आए, which is a picture of the fruitful life of a believer in Jesus Christ. ख्याल करना, हम परमेश्वर के मंदिर है. Praise God. ये होली जो covenant box है, it's here in my heart. ये मेरे दिल में है. मेरे दिल परमेश्वर का मंदिर है. So the calling happens here. The manna falls in my heart here. The 10 commandments, the instructions of God must fit in my heart. जब ये दिमाग में रखेंगे, you'll always have a problem. Because दिमाग में सब टाइम लड़ाई चलता है. When you put it in the heart, that's where you get God's presence. Amen. Hallelujah. Praise God. As simple, right? बहुत simple है. इसमें कोई झिकझिक है ही नहीं. बिल्कुल simple है. हम परमेश्वर के मंदिर है. भाई परमेश्वर के मंदिर के जो विधान है उसको हम फॉलो कर ले, सीधे उसके सामने हम खड़े हो जाएंगे, सीधे उसके उपस्थिति में चले जाएंगे, सीधे उसके आशीष में चले जाएंगे. Why? Because we have learned to follow the pattern of God's way of doing things. Hallelujah. When we create our own pattern, that's when we have a problem. अगर हम परमेश्वर के पैटर्न में लेके चलते हैं, we have no problem. और उसके पैटर्न खड़ा नहीं है, बहुत इजी है. अगर हम लोग कोई पीपल है, डिफरेंट खाना के टेस्ट है, फ्लेवर है, और वो फ्लेवर एक के लागे नहीं है, जो छोटा सा खाते हैं ऐसे तब, है ना. और वो फ्लेवर अगर और कोई वो तरकारी और कोई रकम से बनाए, उसके फ्लेवर नहीं मिले उसके. They need that. So God has got His own flavor of how He wants to get us. Why is he so clear on this? क्यों वो बहुत सरल ढंग से मैं इस बात को बताता है? इसलिए because वो चाहता हमारे साथ इतना सुंदर रिलेशनशिप रखे कि जितने उसके आशीष है वो सब वहाँ परमेश्वर के महापवित्र स्थान से बह के हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन को ब्लेस करे और फिर दूसरे लोगों को जीवन को ब्लेस करे जिसके साथ हम रहते मिलते हैं. Amen. तो जब हम खुद नहीं ब्लेस होते हैं तो दूसरों को तो नहीं ब्लेस कर पाएंगे, है ना. And maybe just maybe that's where our problem is today. Maybe it's just a simple readjustment. बहुत बड़ा काम नहीं, just simple readjustment of our lives. कि हम अपने दिल में ठान लिया कि रोज परमेश्वर हम तेरे वचन पढ़ेगा. Praise God. Amen. रोज. I don't know when was the last time you decided to read the Bible through. बहुत कम लोग तो बाइबल तो छोड़ दो, बुक्स ऑफ द बाइबल नहीं जाने अभी कौन कौन है. आप ऐसे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है. Okay, but books of the Bible, हम सोचता हम 6-7 साल के रहा तब सिखा रहा, अभी तक मुंह में हला निकला नहीं है. सब चीज भूल जाएगा बट वो वाला नहीं भूलेगा, वो हमारे दिमाग में रहे. हम अपना नाम भी भूल जाएगा, नहीं भूलाएगा कभी. It's there. See, so God's word is so simple. अरे 3 चैप्टर नहीं, 1 चैप्टर पढ़ लो रोज. Decide that you want to follow the instructions of God. You want to get something from the Lord. Hallelujah. Because end में what do you want? परमेश्वर जब ये सब विधान दिया या सब तरीका दिया, it's not so that परमेश्वर हमें खींच के हमने घुटनों पे लेके आता है और दिखाने के लिए कि मैं परमेश्वर हूँ, तुम मेरे पीछे रहो. ऐसे नहीं है. परमेश्वर इसलिए करता because He's waiting to bless us. वो इंतजार करता अपने बच्चों को आशीष देने के लिए, और कुछ वजह नहीं है उसके. अगर तुम चूज करे नहीं पढ़े के, अगर हम चूज करे नहीं प्रे करे के, अगर हम चूज करे परमेश्वर के जब मांगे तब वो करे, नहीं मांगे नहीं करेगा, अगर हम चूज करे कि हम जैसे मांगता रहे वैसे रहेगा, तो परमेश्वर निराश होकर इंतजार करे, बोले बेटा तुम्हारा आशीष हमारे हाथ में है, तुम्हारा ब्लेसिंग हमारे हाथ में रखा दिया, तुम नहीं मांगता है यार. और हम लोग कभी कभी जिद्दी बच्चों के समान कहते हैं नहीं मांगता
हम नहीं मांगते हैं याला, बिकॉज हम जो ना मांगते तुम देता नहीं हमें। वो हमारे बाप है। He longs to bless his children. Think about it for a while. He longs to bless us with the blessings of heaven. क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के जितनी आशीष है सब अपने बच्चों को देना चाहता है। पर हम डिसाइड करते हैं बगल रख दो प्रभु, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, ये वाला, इसमें चमक धमक है, इसमें दुनिया के झलझलाहट है, इसमें सब खुशियां दिखाई देता हमें, बट ये सब फॉल्स है, ये सब राइट नहीं है। तो हमें याद है एक स्टोरी, एक टाइम पे एक आदमी मर रहा था, तो उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे दिखाओ स्वर्ग कैसा है। तो वो दिखाया स्वर्ग कैसा है, बड़ा सुंदर जगह है। तो बोला अच्छा परमेश्वर ने नरक दिखाओ कैसा, तो नरक दिखाया, शैतान नरक दिखाया, है ना। नरक में वो पार्टी चल रहा है, पूरा बारी तरलाला हुए वहां पे, सब उसके फ्रेंड्स ने सब बैठा, सब पार्टी करे एकदम। तो ये अच्छा से चेक में करके दो, बोले परमेश्वर तुम हमें वहां भेज दो, बोले जहां पार्टी हुआ, पार्टी वाला आदमी रहा। तो वहां जब चला गए, तो जैसे वहां पे गए तो एक रोज तरलाला भाई, उसके बाद में नहीं कोई तरलाला, कोई पार्टी नहीं उसके बाद में। तो ये जो वहां पे जो हेडमैन रहा, उससे पूछा, वो भयानक शैतान, उससे पूछा, बोले ये सब पार्टी वार्टी क्या हो गया। तो वो बताया, बोले ये खाली ट्रेलर रहा कल के, असली फिल्म नहीं है वो, असली फिल्म और कुछ है। तो असली फिल्म में वो नरक के आग में बैठा है। See, so many times that's the choice we make, right? But so simple, yaar. It is so simple. You don't have to force yourself to fall in love with God. बहुत simple है. Just walk with Him. इसको अपने दिल से लगा लो. प्रार्थना चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट. Make it your business to talk to God. हर समय नहीं हमें मांग लेके जाना उसके पास, लेकिन हर समय कहना, प्रभु धन्यवाद, तो कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रेमी है प्रभु, कितना दयालु है परमेश्वर। मैं अपने जीवन को देखता हूँ, ये सड़ा जीवन, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने इतनी गलती किया प्रभु, फिर भी तू मुझसे प्यार करता है। इसका वर्णन बहुत भारी, मैं समझ नहीं सकता हूँ। And your heart melts with the mercy of God as you realize, wow, ये हमारे बाप कितना महान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता खोला हमारे लिए। Praise God। और वो माना खुद ब खुद हमारे दिल में आएगा। और वो कॉलिंग, परमेश्वर की कॉलिंग, तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहता है तुम्हारे जीवन में, वो खुद ब खुद फ्रूटफुल हो जाएगा हमारे लाइफ में। Praise God। Amen। That's what we want। कि हम लोग जब यहाँ से निकले और स्वर्ग जाए, वाओ परमेश्वर तो कितना महान है। So let's all stand as we finish our sermon for this morning। इससे सरल हम नहीं सकता करें आपके लिए, बट जब मैंने ये चीज पाया, when God showed me this thing, I felt so excited कि वाह परमेश्वर तेरे मंदिर में जो तरीका है, बिल्कुल वही प्रोसेस है हम लोग के उद्धार पाने के लिए और प्रभु के पवित्र स्थान में आने के लिए। हाउ सिंपल दैट इज, कितना सरल, कितना सहज कर दिया प्रभु। और नोटिस किया, मंदिर में सब चीज गोल्ड से कवर्ड है, उसके जितने लकड़ी के त्रुटियां है, कमजोरियां, वो सबको परमेश्वर ने ढाप दिया सोने से। प्रेज गॉड कि वो जो टूटा फूटा लकड़ी है, उसमें परमेश्वर के महिमा, उसके द्वारा परमेश्वर के वेदी में परमेश्वर के महिमा होता। हाउ मच मोर ये टूटा फूटा जीवन, इसमें कुछ नहीं, ये लंगड़ा, ये लूला दिल है, ये पापी मन है, but God takes this and covers it with his precious holiness। Hallelujah। अपने पवित्रता से हमारे दिल और दिमाग को ढाप देता है। और जब वो वहां से देखता है तो हमारे पाप नहीं देख पाता, वो हमारे धार्मिक को प्रभु यीशु मसीह में देखता। And he says, that's my child, that's my daughter, that's my son, that's the one I love। Hallelujah। oh प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आप से, अपने धार्मिकता से ढाप लेता। तब ही प्यारे दोस्तों हम परमेश्वर के सामने खड़े होते, धन्यवाद के साथ आशीष देते और कहते, प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। वो नहीं चाहता मुझसे भीख मांगे, वो नहीं चाहता हम भिखारी की तरह उसके पास आए। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भिखारी बनाया। He made us to be heirs of salvation, कि हम उसके राज्य के वारिस हैं। Praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस है। और इसमें स्वर्ग के जितना धन है सब परमेश्वर अपने बच्चों को दिया। That includes finances, good health, good relationship, good future and a blessed life that God has given us through Jesus Christ। And all He says is just hold my hand,
I will walk you through this temple. Let the Holy Spirit walk you through this today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maybe just a while, just thank Him. This is too exciting. This is too exciting. If you're really touched by this, then your heart will lift up to God and say, "Wow, Jesus, प्रभु तू कितना महान है, इतना सहज कर दिया परमेश्वर कि मैं तेरे सामने आ सकूं." हालेलुया, हालेलुया. धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, धन्य है मेरे परमेश्वर, धन्य है मेरे मसीहा, धन्य है मेरे राजा, धन्य है प्रभु कि तू हमारे पापों को ढांप लिया है, इसको क्षमा कर दिया प्रभु, अपने पवित्र खून से ढांप लिया है, अपने धार्मिकता से ढांप लिया है. अब प्रभु हम कमजोर लोगों को तू अपने सिंहासन के सामने लाता है. ये तेरे महिमा, ये तेरे करुणा, ये तेरे भलाई है प्रभु परमेश्वर, ये तेरे प्यार है मेरे मसीहा. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु अपने आत्मा उंडेल दे, अपने उपस्थिति उंडेल दे प्रभु, अपने लोगों को छू ले परमेश्वर, अपने लोगों के दिलों को उभार दे मेरे प्रभु, हर एक हृदय को उत्साहित कर दे. आज पिता परमेश्वर तेरे महिमा है, तेरे बादल यहाँ पे उतरे प्रभु, तेरे अभिषेकता यहाँ पे उतरे. आ पवित्र आत्मा, आ मेरे परमेश्वर, हम यीशु के नाम की महिमा करें, हम यीशु के नाम की बड़ाई करना चाहते. आ पवित्र आत्मा, ओ प्रभु यीशु, तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा. आज हम मांगते हैं प्रभु, वो पवित्र आत्मा को मांगते हैं. आज हम तेरे जीवन के जल मांगते हैं, आज हम तेरे आशीष को मांगते हैं. आ प्रभु यीशु, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा, हर एक हृदय को छू ले, हर एक दिल को छू ले, हर एक दिमाग को छू ले, हर एक के फैसला को छू ले, यीशु के नाम से. Hallelujah, Lord. We praise you, we praise you. Yes, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा. अपनी सामर्थ में आजा यीशु, हमें भर दे, आजा मेरे यीशु. अपनी Hallelujah. से खुदा Yes, oh तू God. आजा. Yes, oh Lord. अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी प्रेम से खुदा तू आजा. अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा. अपनी सामर्थ में मेरे प्रभु अपने आशीष दे, अपनी अपने अग्नि आत्मा से दे, खुदा अपने अभिषेकता दे. Yes, my God. पवित्र Yes, my Lord. Yes, my Lord. Hallelujah. पवित्र Hallelujah. Yerele bekesho torolo mondi. Yes, oh Lord. Hallelujah. Yes, oh Lord. Just sing it again. Pavitra Atma. Just allow your heart to touch Him. That's all. Just allow your heart to touch Him. It's not an emotional thing. It's just God's blessing upon our lives. Hallelujah. पवित्र Yes, my God. Hallelujah. Yes, my Lord. Hallelujah. Yes, my Jesus. पवित्र Yes, oh God. तू आजा. Yes, oh God. अपनी सामर्थ में Yes, oh God. हमें भर दे, जी हाँ यीशु, अपनी प्रेम से खुदा जी हाँ मेरे तू परमेश्वर. आजा. Yes, अपने oh God. सामर्थ में Yes, oh हमें God. भर दे, जी हाँ मेरे अपनी परमेश्वर. ताकत से खुदा Yes, oh Lord. तू
जा Yes, still हो अपने Jesus. सामर्थ में हमें भर दे Yes, my Lord Jesus. अपनी अग्नि से खुदा जी हाँ प्रभु यीशु. Yes, oh God. Hallelujah. पवित्र Hallelujah. बाइबल में लिखा है, eye has not seen, ear has not heard what God has prepared for those who are heirs of salvation. आंख ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो परमेश्वर ने तैयार किया है अपने बच्चों के लिए. Only the Spirit of God can unfold that into our lives. शायद तुम्हारी जिंदगी आज तमाम मुसीबत से गुजरते. Maybe you're going through a lot of difficulties and a lot of struggles in your life. But this is what God says. परमेश्वर ये कहता, तुम नहीं जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है. तुम आज तक जाने नहीं पाए मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है. और शायद वो कहता है, सरल ढंग से मेरे हाथों को थाम लो. Just hold my hand. I will lead you into my blessings. I will lead you into my blessedness. I will lead you into victory. शायद आज तुम और किसी के हाथ पकड़े हो. शायद तुम आज अपने ख्यालों के हाथ पकड़ के चलते हो, अपने विचार के हाथ पकड़ के चलते हो. ख्याल करना, परमेश्वर आत्मा है, दिमाग नहीं है. God is a spirit. He's not a mind. He's not a soul. He's a spirit. He deals with our spirit. The things of God are only understood by the spirit that is within us. Hallelujah. अगर तुम आज स्ट्रगल करते हो तो मैं सिंपल प्रेयर आपके लिए करूंगा. बट जो शिक्षा आज परमेश्वर ने हमें दिया है, इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता है. Create a pattern for getting into the presence of God. It's your choice. It's not our choice. It's your decision, not our decision. You can create a pattern and keep it, or you can break it whenever you want to. हम जब अपने हेल्थ को देखते हैं, जो पीपल हेल्थ कॉन्शियस है, they follow their diet. वो कारण से they live long. वो लोग के बीमारी नहीं रहते देह में, because they follow strictly their diet. और जो डाइट नहीं फॉलो करते, they die young. Spiritual diet, follow the hand of God. Just put your hand on your heart today. अपने दिल पे अपने हाथ रखो. हे प्रभु, just say with me, हे प्रभु, मुझे ले चल अपने पवित्र स्थान में. मुझे अगुवाई कर, मुझे मदद कर प्रभु कि मैं इधर उधर ना देखूं, तेरे शिक्षा को ले लूं और अब तेरे ऊपर अपनी नजर डालूं. तेरे महापवित्र स्थान में मुझे ले चल प्रभु. मुझे सिखा, मुझे बता कि क्या करना है मुझको. धन्यवाद यीशु, मेरे कमजोरियों से मुझे छुड़ा ले, अपने वचन की ताकत मुझे दे. Just keep your hand there. I want to pray for you. Father, we thank you. प्रभु आज हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर तुम्हारे लोगों के लिए. धन्यवाद देते तुम्हारे आशीषों के लिए प्रभु. धन्यवाद देते ये वचन के लिए कि हे परमेश्वर, बहुत ही सरल ढंग से तूने हमें सिखाया कि हम कैसे तेरे सिंहासन के पास आ सकते, क्योंकि वो सिंहासन के सामने तेरे आशीष रखा हुआ है प्रभु. तेरे महान आशीष, तेरे चंगाई, तेरे छुटकारा, तेरे विजयता प्रभु परमेश्वर, तेरे खुशियां जो तू हमें देना चाहता है मेरे मसीहा, वो तेरे सिंहासन के सामने है. आ प्रभु, हम सबके जिंदगी छू ले, हमें ले चल, हमें ले चल, हमें ले चल प्रभु. धन्यवाद पिताजी. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर. धन्यवाद आप छुआ है हमारे हृदय को. हमें मदद कर पिता परमेश्वर. पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ दे. क्या जो चीज़ हम स्वीकार किए, जो चीज़ हम सुने, अपने हृदय में हम ठान लेंगे
वाचा को बांध लेंगे, कमिटमेंट बना लेंगे कि हम दुनिया की चीज़ में अपना ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप ही पर भरोसा रखेंगे। मेरा ध्यान आप पर होगा, हर एक चीज़ में आप पर भरोसा रखेगा। और आपने कहा जब हम आपके ऐलान करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आप अपना भरोसा आप पर रखेगा, अपने समझ पर हम भरोसा नहीं करेंगे, आप हमारे जो रास्ता है वो तैयार करेगा। You'll direct our paths. So thank you, Lord. Thank you for our speaker. Pray for your anointing to continue and bless him. Lord, that he'll continue to minister to people and bless. So thank you, Lord, for his life. धन्यवाद उसके जीवन के लिए। इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद हर एक जन के छूने के लिए। आपका महिमा और बड़ाई आज हो यीशु मसीह के नाम से। Amen, amen, amen. क्यों नहीं इसके धन्यवाद दें? Just thank God for his presence. Hallelujah. Praise the Lord. सांस सब रुक गए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। Praise the Lord. Hallelujah. इसको छोड़ना है नहीं, इसको लेकर साथ में रहना, अपना ध्यान, just keep focus on him. We don't lose this anointing. Praise the Lord. सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद आप हैं यहाँ साथ में। इस साल का शुरुआत इससे अच्छा हो नहीं सकता है। कितने लोग हफ्ता भर सभा में आए थे? Those of you attended the weekday prayer sessions. Praise the Lord. But कई लोग थे यहाँ, and we've all been blessed. And धन्यवाद देते परमेश्वर को कि इस साल जो शुरू हुआ है इतनी अच्छी तरह से, और इस साल इस कलीसिया में कई आश्चर्यक्रम होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. अंकल देव लास्ट आश्चर्यक्रम है for 2020, वो बैठा है पीछे। If you don't know, ICU में कोमा में था। Doctors had said no hope, on life support. Praise the Lord. But he's here. Amen. Amen. So 2021 और भी आश्चर्यक्रम होगा, हमें साथ में मिलकर काम करना है। Praise the Lord. सबको स्वागत करते हैं। We have some visitors, कुछ नए लोग हमारे साथ में। अंकल गाउंडर वो पीछे बैठा है। Praise the Lord. आंटी सरस हरदम अकेले आती थी, आज उसका पति साथ में। क्यों नहीं इसको स्वागत करें? अच्छे से ताली बजा रहे। Praise the Lord. Hallelujah. और Stama from Dumbati as well. Praise the Lord. आज हमारे साथ में। God bless you. Thank you. Sorry, most of it was in Hindi, but I know God has touched you and blessed you. और फिर दुम्बाती से ज्योति किरण और संजना देव, हाथ हिला दो। वाइफ का दो आंटी बेटा है। Praise the Lord. सब दुम्बाती से। अच्छा, दुम्बाती में ज़्यादा काम हुए, हमने तो और सब एरिया में कुछ हुए। Praise the Lord. और सब रेनू और अशोक और दिशा। Praise the Lord. यहाँ बेटा है, फिर इसको स्वागत करें। God bless you. Thank you for coming. आपको खुशी है आपको देखकर, and we know that God has touched you and blessed you. So जो सूचना है, हमारा दूसरा सभा 11 बजे। 11 o'clock service is in English, and it will be after this at 11 o'clock. So you are most welcome. आप रुक कर भाग ले सकते हैं। You are most welcome to attend that service as well. And Pastor Samuel मुलियार will be speaking. वो भी प्रचार करेगा दूसरा सभा में। तो आज शाम को सभा नहीं रहेगा, जो शाम का सभा वो नहीं रहेगा। और फिर और इस हफ्ता भी कुछ नहीं रहेगा। सब तैयारी होता है हमारे जो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, तो ख्याल कर लेना इस हफ्ता कुछ सभा नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर कुछ ज़रूरी है तो ज़रूर अपने एरिया मिनिस्टर से या पास्टर से या लीडर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और आपको मदद पहुंचा सकते हैं। तो ख्याल कर ले कि ऑफिस जो चर्च ऑफिस है कल से खुलता है, और जो किंडरगार्टन है और जो चर्च का कार्रवाई है, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, वो शुरू होता है इस हफ्ता से। तो अगर आपको कुछ ज़रूरी है तो ज़रूर ऑफिस में आ जाएं और पादरी से बात कर लें इसके बारे में। और आने वाला सैटरडे हमारे वर्शिप टीम प्रैक्टिस होता है 3 बजे से, और निमंत्रण है अगर आप इंटरेस्टेड है म्यूज़िक वर्शिप में
आप आ सकते हैं। और एक और जन के भुला गया, सिस्टर शेरी वहाँ पीछे कोना में बैठा है, इसका नाम नहीं मिला मुझे, बट सिस्टर शेरी फ्रॉम बा, वहाँ पीछे थोड़ा अच्छे से ताली बजाए, बहुत दूर से ऐसे बाहर से। उसके बारे में वो हिंदी बात हम लोग से अच्छा कर ले, तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जो रिपोर्ट्स है, एजीएम रिपोर्ट्स, जो लीडर्स है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, आप जानते हैं आज ड्यू है, आज रात ले प्लीज़ आप ईमेल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे एजीएम रिपोर्ट्स हमें तैयार करना है, और हमारे एजीएम आपको बुलेटिन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एजीएम हमारे जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो है 29 एंड ऑफ दिस मंथ, 29 जनवरी फ्राइडे को, और उससे एक हफ्ता पहले हम वो जो एजीएम रिपोर्ट्स है, फाइनेंस रिपोर्ट्स और जितना रिपोर्ट्स है सब आपको, जो हमारे मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपको पढ़ने के लिए, और उसको कुछ अगर सवाल है उसको तैयार करने के लिए। तो प्लीज़ अपना जो ड्यूटी है कर लेना, और हम चाहते हैं कि सब चीज़ ठीक से हो जाए। और इसके लिए खास प्रार्थना भी ज़रूरी है। हर एक जन, आप इस कलीसिया आते हो, भाग लेते हो, आप मेम्बरान है, हम आपके कर्तव्य है कि कलीसिया के जो कार्य है उसके लिए प्रार्थना करना, उसमें सहयोग देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कुछ होए सब परमेश्वर का इच्छा द्वारा होए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ख्याल कर ले, आने वाला संडे जो डेलाइट सेविंग वो समाप्त होता है, अच्छा है, 17 जनवरी, और जिसे स्कूल का भी तैयारी होता है। और जो क्लीनिंग फ्लावर इज मच वो किनोया लोदाल बीच लाइव ग्रुप की ओर से रहेगा। तो धन्यवाद जितने लोग अपने समय निकाल कर इस कलीसिया में कार्य करता है, और धन्यवाद खासकर जो लेडीज़ थे, जो स्त्री लोग जो आए थे, जो लंबा सा जो हमारे जो कंट्रीब्यूशन है, जितने कपड़ा और कितने चीज़ आप लोग दिए हैं, जो लंबा सा में भेजना है। कई लोग वहाँ पीड़ित हैं, घर उनका सब नाश हो गया है, कुछ नहीं उनके पास, और कितने बॉक्सेस हैं नीचे आप देख लेना, कितने लोग आप लोग दिए हैं, धन्यवाद उसके लिए। God will bless you for giving from yourself and for people who are suffering. So और धन्यवाद जितने लेडीज़ लोग आए थे, सब सॉर्ट आउट कर पैक किए। So God bless you। और हम जल्द से जल्द सब भेज देंगे वनवालेवू जगह जगह जहाँ उनको ज़रूरी है। अगर आप जानते हैं आप कुछ ट्रांसपोर्ट जाता है या कुछ कांटेक्ट है, तो ज़रूर पादरी से बात कर लेना। हम कुछ कोशिश करते हैं, ढेर बॉक्सेस है तो हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट नीडेड है, हेल्प नीडेड टू टेक इट देयर। सो आप पादरी से आकर डिस्कस कर लें कैसे आप मदद कर सकते हैं। कई लोग कैश दिए, पैसा दिए, उसके लिए धन्यवाद। और कई पास्टर्स, तीन पास्टर्स और चर्च को हम पैसा चर्च से भेजा दिया गया है, और फैमिलीज़ को जो वहाँ पर यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कई फैमिलीज़ वहाँ उनको ज़रूरी है वो पैसा, उनके हेल्प होगा उनके जीवन को फिर बनाने के लिए, और ये सब आपका कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वी हैव बीन ब्लेस्ड, सो वी आर ब्लेसिंग अदर्स। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जो हमारे कंपैशन और वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो उसमें हम कई लोग को मदद किए लास्ट ईयर, और धन्यवाद जितने लोग उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे कर्तव्य होता है कि हम जो विधवा है, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको ज़रूरी है, हम उनको मदद करें। तो कई लोग, बहुत लोग नहीं देते, बट जितने देते बिन ब्लेस्ड, और हम लोगों को मदद कर पाए उसे। लेकिन इस साल जैसे जैसे आप चाहते हो सकते हो, ये जो कंपैशन फंड है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हम कई लोग को मदद करते हैं इसके द्वारा। सो आप अगर और जानना चाहते हो किसको मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं, तो ज़रूर आकर ऑफिस में हमसे बात कर लें, तो हम आपको दिखला सकेंगे कि किस किस की मदद किया गया है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप मेरे साथ में खड़े जाएं। आज हम जिसे सभा के अंत में आ गए, हम धन्यवाद देते पादरी सैमुअल और आंटी को। हरदम आंटी नहीं आए, और अभिषेक ना, राइट, अभिषेक भी वहाँ है। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। हम भी छोटा से
देखते आया, इनको परमेश्वर के महिमा और बड़ाई करते हैं और सॉर्ट ऑफ एक रोल मॉडल है हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली। और हमें भी कभी कभी लेक्चर मिले, डंडा लगे अंकल के तरफ से। सो थैंक यू फॉर योर मिनिस्ट्री एंड फॉर इन्वेस्टिंग हमारे कलीसिया में और हमारे जीवन में। सो गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट, सो क्यों नहीं मे बी अंकल आप शायद क्योंकि ये लास्ट है फॉर दिस वीक, आप होल 3 नाइट्स और प्लस आज है, आज आपके परिवार के लिए खास प्रेयर कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आंटी। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। हम बोले बुजुर्ग है ना। अंकल आ जाओ आप, जिसका आंटी थोड़ा आगे से विल जस्ट ले हैंड्स ऑन प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। यहाँ लंबा सा बहुत लोग हैं, लंबा सा ले हाथ उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। गुड सपोर्ट हियर फ्रॉम लंबासा, थैंक गॉड फॉर इट। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, धन्यवाद दें पादरी सैमुअल उनके परिवार के लिए। 2 more sons ना, बाहर है वो लोग, 2 लड़के और वे लोग बाहर देश में हैं, लेकिन लोग खुश है कि आज ये लोग यहाँ हमारे साथ में है, परमेश्वर के काम में तन मन धन से लगे हुए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने इच्छा के अनुसार लोगों को चुनता है, पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है और वे लोग तुम्हारे कार्य में लगे रहे। और आज हम खासकर पादरी सैमुअल, उनकी पत्नी, बच्चों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर तुम्हारी सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं। पिता, मेरा यही प्रार्थना है कि उनके हृदय में तुम्हारा प्रेम जो है वो और भी बढ़ते चला जाए, उनका विश्वास और कट्टर होते चले जाए, उनके कोई घटी जो है उसको तू पूरा करते जाना, कभी भी वे निराश ना हो कि वे तुम्हारी सेवा में है। धन्यवाद इसके लिए क्योंकि कल और आज और युग तू एक सा है। तूने ये प्रतिज्ञा दिया है कि कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और तुम्हारे उपस्थिति इनके साथ में है परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जहाँ कहीं पर वे इस वर्ष प्रचार के काम करेंगे, समाचार प्रचार करेंगे, पिता, लोग आएंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे और उनके जीवन में तुम्हारी आशीष रहेगा। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तुम्हारे दया दृष्टि उनके ऊपर रहे। इस परिवार पर 2 बच्चे जो यहाँ पर नहीं हैं, उनके ऊपर भी तुम्हारी दया दृष्टि रहे। यीशु मसीह के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए और प्रार्थना करता हूँ कि वह हमेशा जागृत रहे और तुम्हारी सेवा में लगे रहे। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। Praise God, hallelujah. God bless you. Amen. Hallelujah. जस्ट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो गिफ्ट्स हम लोग मदद किया है लंबासा में लोगों को जहाँ बाढ़ और तूफान के कारण नाश हुए थे। 5 जगह पर हम लोगों ने भेजा। बेथल असेंबली हम लोग दिए वहाँ पर, क्योंकि दोनों पादरी का घर जो था वो बाढ़ से ख़त्म हो गया। कोई $500 हम लोग वहाँ पर दिया। नूम्बू, जो सिस्टर ताला के गांव है नूम्बू, वहाँ पर जो चर्च था वो बिल्कुल उजड़ गया। वहाँ पर हम लोगों ने $250 भेजा। और सेंगांगा चर्च, पादरी के घर बिल्कुल ख़त्म हो गया, बहुत कुछ वहाँ पर नाश हुआ। हम लोग वहाँ पर $1,500 भेजे। सेंगांगा, बतीरी और सेंगांगा, बतीरी, एक जगह कौन है, डकैती है,
वहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ के हम लोगों ने $1,500 दिया, जो आप लोगों ने दिया, और जो हमारे कंपैशन फंड, जो हमारे मिशन फंड में था, उसके द्वारा हम लोगों ने वहाँ पर भेजा। और ये जो कार्टन्स यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें कपड़ा है। बहुत धन्यवाद स्त्री लोग जो आए, उसको लपेट कर सॉर्ट आउट करके सब पैक करके वहाँ पर रखा है, और जल्द से जल्द उसको भेजा जाएगा वहाँ पर मदद करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जानते हो, इसीलिए सुबह बच गया। Praise the Lord. You know, Suva was saved from the cyclone and the flood and everything so that we can be a blessing to these people. आप फोटोज़ वगैरह देखता है कि न्यूज़पेपर में उनका हालत क्या, बहुत बुरा हालत। इसलिए हम लोगों ने जो मदद किया है, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और कोई भी कुछ देना चाहता है तो खुला है, भी हम लोग स्वीकार करते हैं। God bless you. Thank you very much. और हम जानते कि बिकॉज ढेर यहाँ लंबासा के मेंबर्स है जो लंबासा से आया, और अगर आपका फैमिली है जो बहुत बेड हालत है, बस कोई हम कैसे अभी बोला नहीं और हमें शायद पूछा भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप जानते हो अगर किसी को मदद करना है, प्लीज़ आकर बात कर ले। बस शायद अगर हम मिस कर दिया होगा या हम जाना नहीं है, बस सब पता नहीं है। अगर आप जानते हो किसी को इम्पोर्ट ज़रूरी है, अगर आपके परिवार है या कोई भी जो रियली नीड है, हम हैप्पी है आप मदद करने के लिए। सो ज़रूर आकर बात कर लेना। ऐसे नहीं सोचना कि हम और लोग के देते हैं, आप लोग के बारे में भुलाएंगे आपके फैमिली लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ आकर बताना और हम कोशिश करेंगे मदद करने के लिए उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन जी। लंबासा में काम करते थोड़े समय के लिए, वी ऑन अ मिशंस थिंग ओवर देयर। तो आपके अगर फैमिली से दैट नीड प्रेयर्स, स्ट्रगलिंग व्हाटएवर, गिव अस अ कॉल, ओके, वी विल बी एबल टू गो एंड विजिट देम। अभी थोड़े समय के लिए हम वहीं पे रहेंगे, सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प अ मिनिस्ट्री ओवर देयर। तो उस कारण से अगर कोई परिवार में यू नीड गिव अस कॉन्टैक्ट्स, वी विल गो एंड विजिट देम एंड प्रे विद देम। थैंक यू। Praise the Lord. Looks like we have a mission in लंबासा ना, मेंस ला कैसे बात। Alright, अपने चंदा दशमांश ले ले हाथ में। Let's all stand, खड़े जाएं। और हम सब टाइम बुलाया जाता है बर्थडे कॉल करने के, हमें डांट लगा रहा है लास्ट वीक। तब क्यों नहीं, अगर आपका बर्थडे था लास्ट वीक या इस हफ्ता या कुछ ऐसे बर्थडे या कुछ वेडिंग एनिवर्सरी था, प्लीज़ आगे आ जाए। आप आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके साथ में हम खुशी बनाएंगे। है कोई? राइट। क्योंकि लोग तैयार होकर आता है, आज हम आगे जाएगा, हमारे लिए प्रार्थना है, और हम भुलाए जाता तो हमें डांट लगा रहा लास्ट वीक। तो माफ़ करना। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं इनको ताली बजा के बधाई दे दे। नित्या आइज नहीं पूछेंगे ये लोग के, आइज नहीं पूछेंगे। आंटी आई जाओ इधर, गॉड ब्लेस यू। और आपका चंदा दशमान से हाथ में चलें, आप प्रे कर दें इनके लिए और सभा को समाप्त कर दें। Thank you, Lord. Father, I thank you, my God, for your presence. Thank you, my God. धन्यवाद मेरे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हो परमेश्वर, आज ये माँ के लिए परमेश्वर है, भाई के लिए परमेश्वर, आज जिसे परमेश्वर एक और साल परमेश्वर तुम्हारे में हुआ है परमेश्वर। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते तुम्हारा आशीष, तुम्हारा दया, तुम्हारा अनुग्रह के लिए परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारा वचन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आज परमेश्वर जैसे परमेश्वर हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, और परमेश्वर जिसे हम अपने दशवांश लिए परमेश्वर अपने हाथों में मेरे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुम्हारा आशीष, तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारा दया आज परमेश्वर हमारे ऊपर रहे परमेश्वर। मेरे प्रभु आज मदद करना परमेश्वर, आज जो दे नहीं सकता परमेश्वर, राजी आज उनके जीवन से बात करना ताकि परमेश्वर वो अगली बार दे सके मेरे प्रभु। राजी आज हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा को उठा के तुम्हारे हाथों में देते, यीशु के नाम से प्रार्थना को चाहता हूँ। आमीन एंड आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार और ताली बजाकर बधाई दे दे इनको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सभा आज का समाप्त हो गया और फिर रुक सकते हैं, 11 बजे सभा है। ऑफरिंग बैग्स पीछे है, आप जैसे से जाते हैं एक दूसरे से मिलते हुए जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।